हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लोजर की। क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्लोजर अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए क्लोजर का समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोजर एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप क्लोजर समझ नहीं आया आप नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, डेफिनेशन पे मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास एक रिलेशन है, गिवन है आर एक रिलेशन, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। और मेरे पास एक और कहना चाहिए एट्रीब्यूट सेट है दैट इज कॉल्ड एक्स। ठीक है ना, एक्स जो है उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट हैं ए बी एंड सी। तो ए बी सी का अगर मैं क्लोजर निकालता हूं, क्लोजर निकालने का मतलब देखिए, क्लोजर अपन ने लास्ट क्लास में याद होगा अपन ने पढ़ा था ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि नहीं है तो पीछे वाला आप लेक्चर जाके देखें। तो यहां पर देखिए ए बी सी है मेरे पास। अगर मैं आपको ए बी सी देता हूं तो क्या आप मुझे क्या रिटर्न करोगे। आप भी मुझे अगर एबीसी रिटर्न कर रहे हो तो दैट मीन्स इट इज ट्रिवियल इन नेचर, यानी एबीसी देने पे एबीसी रिटर्न हो रहा है, एबीसी की ही वैल्यू रिटर्न हो रही है, मतलब कुछ नया रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन एबीसी देने पे, अगर एबीसी देने पे आप डी और ई की वैल्यू बता रहे हो दैट मीन्स कि आप हमें कुछ नया दे रहे हो। तो यहां पर कॉन्सेप्ट यही निकल के आता है कि मेरे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट है एबीसी। तो यहां पर ये एट्रीब्यूट सेट है, ये क्या कुछ और भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो अब चलिए अपन डेफिनेशन पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड। फंक्शनली डिटरमाइंड, अब ये फंक्शनली डिटरमाइंड का क्या मतलब है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज से रिलेटेड है। ठीक है, अभी इस पे अपन आते हैं। फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट, फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट, एट्रीब्यूट सेट कहां है हमारे पास, ये एबीसी हमारे पास एट्रीब्यूट सेट है। एबीसी के मदद से एबीसी, और अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज करें, यानी अगर कोई गेम है तो गेम में कुछ रूल्स होंगे, इस गेम के जो रूल्स हैं वो आप मान लीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेसिस में आप मुझे और क्या देने वाले हो, एबीसी देने पे क्या आप मुझे एबीसी दोगे, या एबीसी देने पे आप मुझे एबीसी के साथ डी और ई भी दोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि एबीसी देने पे आप मुझे डी एफ निकाल के दे दो, यानी पूरा का पूरा रिलेशन निकाल के दे दो। तो वो डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग आउट द क्लोजर ऑफ एक्स। तो क्लोजर ऑफ एक्स से ही हमको ये पता चलता है कि भाई जो हमारा एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है वो कितने योग्य हैं। क्या एबीसी देने पे कुछ नया मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा मतलब वो उतना कैपेबल नहीं है, वो तीन एट्रीब्यूट उतने इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके चीजों को। लेकिन एबीसी देने पे अगर आपको डीईएफ मिल रहा है मतलब दे आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द होल रिलेशन, पूरे के पूरे रिलेशन को आइडेंटिफाई करके आपको दे सकते हैं। तो दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट केस व्हाट यू कॉल इट, यू कैन कॉल इट दैट एबीसी इज वर्किंग एज अ की। अब की का कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आएगा कि अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक चाबी है जिससे पूरा का पूरा रिलेशन आइडेंटिफाई हो सकता है, एक ऐसी चाबी जिससे हर लॉक खुल सकता है। एक डेटाबेस सिस्टम में एक हर तरह का लॉक खुल सकता है, यानी हर चीज को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो की के मदद से। ठीक है ना, तो अभी उस पर अपन आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहां पर देखिए अब मैं आता हूं मेन, इसको किस तरह से करना है। मेरे हिसाब से आपको इस समझ आ गया होगा। द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट। एट्रीब्यूट सेट के मदद से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कौन से एट्रीब्यूट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एबीसी की मदद से, क्या डीई, क्या डीईएफ या कुछ भी नहीं, वो कहलाता है हमारा क्लोजर। और क्लोजर से ही पता चलता है कि एक्स जो है यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं और वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं हमारे स्कीमा डिजाइनिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको समझने के लिए अभी भी आपको अच्छे से आया नहीं होगा समझ में, आई नो, तो उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल